नमस्कार। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धता का पता उसकी जीडीपी दर से लगाया जाता है। जिस देश की जीडीपी दर जितनी पॉजिटिव होती है वो देश उतना ही खुशहाल होता है। लेकिन अगर यही जीडीपी दर नेगेटिव में चली जाए तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही इस बार हुआ है हमारे देश के साथ में। इस साल यानी 2020-21 के पहले त्रिमाही चक्र यानी Q1 में देश की जीडीपी दर -23.9% दर्ज की गई, 23.9% आई है। अब आपको समझाते हैं कि ये जीडीपी क्या है और अगर ये नेगेटिव में चली जाए तो इसका क्या प्रभाव देश के ऊपर पड़ता है वो आपको समझाते हैं। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। अब आपको जीडीपी का मतलब समझाते हैं। मान लीजिए देश की कमाई इस वर्ष के 3 महीने के चक्र में 100 रुपए होती है और अगले साल इन्हीं 3 महीनों के चक्र में अगर देश की कमाई 110 रुपए हो जाए तो देश की जीडीपी में 10% की वृद्धि हुई, और अगर यही कमाई 90 रुपए हो जाए तो देश की जीडीपी में 10% की कमी हुई। इस साल यानी वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं और ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले और चिंतनीय हैं। क्यों है? क्योंकि इस वर्ष के Q1 में देश की जीडीपी -23.9 है, जो पिछले 40 वर्षों में पहली बार माइनस में गई है। इससे पहले 1979-80 में देश की जीडीपी -5.2% थी। हालांकि ये पूरे साल की जीडीपी थी लेकिन 1996 के बाद में जीडीपी जो है भारत की हर 3 महीने में जारी की जाती। 2019-20 में भारत की जीडीपी थी 5.2%। अगर ये प्रतिशत का आंकड़ा आपके दिमाग को नहीं हिला पाया तो अब इसे रुपए में सुनिए। रुपए में 23.9%, -23.9% का मतलब है कि देश को इस बार 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जहां यह आंकड़ा पिछले वर्ष 35,35,000 करोड़ रुपए था, इस बार यह आंकड़ा 26,89,000 करोड़ रुपए ही रह गया। जाहिर सी बात है आंकड़े बहुत बड़े हैं और नुकसान भी बहुत बड़े स्तर पर बहुत ज्यादा हुआ है। जीडीपी में देश में हुई कुल आय की गणना की जाती है, यानी देश के सभी सेक्टर से हुई कुल आय को जोड़ने पर जो आंकड़ा हमें प्राप्त होता है उसे जीडीपी कहते हैं। इस वर्ष इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -39.9%, माइनिंग सेक्टर में -41.9% और रियल एस्टेट में -5% की गणना की गई। हर बार की तरह इस बार भी किसानों ने इस देश की जीडीपी को थोड़ा संभाला है। कृषि सेक्टर में 3.4% की वृद्धि देखी गई है। जाहिर है पूरी दुनिया कोरोना महामारी के प्रकोप को झेल रही है। वहीं जहां पूरी दुनिया अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुटी हुई है, वहीं हमारा देश और हमारी सरकार इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि जान है तो जहान है। यानी पहले जान बचाओ, उसके बाद में जीडीपी को दुरुस्त करो। अब बात करते हैं कि इसको कैसे जल्द से जल्द सुधारा जाए। एक तरीका यह है कि हमें बाहर से मदद लेनी चाहिए, यानी लोन लेना चाहिए। जो पैसा हमारे देश की जनता के पास है और जो पैसा हम बाहर से लेंगे उससे कैश फ्लो तेज होगा, जिससे जीडीपी में जल्द से जल्द सुधार होगा। इसके अलावा आरबीआई को हमारी जो इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की दर है उस पर भी कुछ समय के लिए अंकुश लगाना चाहिए, ताकि जो हमारा मध्य वर्ग है वो जीडीपी को दुरुस्त कर सके। बहरहाल इस समस्या से और इस महामारी की मार से देश जल्द ही निकलेगा, जल्द ही पार पाएगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द टू वी शो आप सब जानते हैं। धन्यवाद।